उदयति मिहिरो बिदलति तिमिरो भुवनम कथमभिरामम् प्रचरति चतुरो मधुकर निकरो गूंजति कथमभिरामम् दिशि दिशि धावति कूजति नृत्यति खगकुलम अतिशय लोलम उदयति मिहिरो बिदलति तिमिरो भुवनम कथमभिरामम्। नमस्कार दोस्तों, बूंदे पॉडकास्ट पर मैं हूं मोहम्मद इसहाक खान और साथ में नवीन शर्मा और उनकी पूरी टीम। दरअसल पुस्तक समीक्षा जब हम करते हैं तो जहां कहीं भी अच्छी पुस्तकें हाथ लगती हैं तो सोचता हूं कि ये सिर्फ मेरे ही पास क्यों रहे। अच्छी बुक है, अच्छी पुस्तक है, इसे तो फैल जाना चाहिए आम आवाम तक। इसी कोशिश में हम आज एक पुस्तक अपने साथ लेकर आए हैं, भारतीय संस्कृति में सूर्योपासना। दरअसल जब सृष्टि का विकास हुआ तो इस विकास का कारण भी सूर्य भगवान ही है। और जब इंसान पैदा हुआ होगा, उसकी आंखें खुली होंगी, तब उसने सूर्य का ही दर्शन किया होगा। ये पुस्तक आज उसी खगोल शास्त्र भौगोलिक सांस्कृतिक अध्ययन पर आधारित है और इसके लेखक और संकलनकर्ता हैं सोनभद्र के दीपक कुमार केसरवानी जी, जो कि विंध्य शोध संस्थान के निदेशक हैं। और एक बड़ी बात यह भी है कि जो रामायण कल्चर मैपिंग योजना है उस रूट का ये सोनभद्र के प्रवर्तक हैं, कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने इसे एक बहुत ही मेहनत से शोधपूर्ण, अगर हम कहें कि ये किताब उन्होंने लिख दी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वास्तव में इसमें कुछ ऐसी सामग्री हैं, ऐसी इसमें बातें हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है कि सूर्य एक कुशल चिकित्सक है। कहते हैं ना सूर्य नमस्कार, योगा में कितना महत्वपूर्ण स्थान है सूर्य नमस्कार का। सूर्य स्नान, उसकी मीठी धूप का लेना है ना अपने आप में चिकित्सा की बात। तो इस तरीके से इन्होंने एक अध्याय में, और ये एकादश रश्मि, इन्होंने तकरीबन 12 अध्याय का बंटवारा किया है इस पुस्तक में। और उसमें प्रथम रश्मि, द्वितीय रश्मि, तृतीय रश्मि, ऐसे करके रश्मि नाम इन अध्यायों को पाठों को दिया हुआ है अपनी तरफ से। इस तरह से बहुत कुछ इसमें समाहित है। अगर हम सिर्फ सूर्य की बात करें तो इसके साथ साथ सभ्यता की बात है, इसके साथ परिवेश की बात है, इसके साथ रंगों वर्णों की बात है, और जो द्वीप हैं उनकी बात है। कहते हैं ना 7 द्वीप, 7 सागर, 7 आसमान, ये सब पूरा इसमें वर्णन आपको वेदों से, पुराणों से, शतपथ ब्राह्मण से और कई ग्रंथों के समाहित इसमें आपको सामग्री मिल जाएंगे। सूर्य मंत्र का भी इन्होंने जिक्र किया है कि शरीर में अनेक छोटी बड़ी दृश्य अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। योगी लोग जानते हैं कि उन कोशों में कोई विशेष शक्ति भंडार होता है। सुषुम्ना से संबद्ध अष्टचक्र प्रसिद्ध है। ऐसी अगणित ग्रंथियां हमारे शरीर में है। विविध शब्दों का उच्चारण विविध ग्रंथियों पर प्रभाव डालता है और प्रभाव से उनके ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है। ईला, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये सब नाड़ियों के नाम हैं जिनसे कि कुंडलिनी जागृत होती है और इसे योगी भली भांति समझते हैं। जब ये कहते हैं कि सूर्य जो दिन में चमकता है और सबका मार्गदर्शन करता है, सविता जो सूर्य की किरणों से प्रकाश फैलाता है और मनुष्य को पाप से मुक्त करता है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की रचना सविता के लिए ही की गई है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तो गायत्री मंत्र है और ये वेद से है और इसके केंद्र में सूर्य भगवान ही हैं और इन्होंने स्थापित करके दिखाया है इस चीज को इस पुस्तक में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही मेहनत इसमें उन्होंने किया है। महाभारत में सूर्य की चर्चा,
वेदों पुराणों में सूर्य की चर्चा, अन्य ग्रंथों में सूर्य भगवान की चर्चा। तो इस तरीके से इन्होंने काफी एक शोधपूर्ण सामग्री को इकट्ठा करके इसमें समाहित करने की कोशिश की है। और इनका साथ दिया है इन्हीं की धर्मपत्नी प्रतिभा देवी ने। प्रतिभा देवी का कहना है कि भारतीय संस्कृति में उपासना को उत्सव के रूप में मनाने का पर्व छठ पूजा है। हम सब जानते हैं छठ पूजा, हालांकि पहले यह लोक पर्व था, लेकिन अब एक देश पर्व हो चुका है, विश्व पर्व हो चुका है छठ महापर्व। ऋग्वेद में सूर्य देव को 14 सूक्त समर्पित हैं। उपनिषदों में सूर्य देव को समस्त जीव जगत का आत्मा माना गया है। सूर्य उपनिषद में कहा गया है कि सूर्य से ही भूत, वर्तमान और भविष्य के समस्त जड़ चेतन पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। सूर्य आराधना से आरोग्य की प्राप्ति होती है। जन्म लेना और उसी की ओर लौटना, सभी धर्म ग्रंथों में यह बात है। कुरान में भी है, वेदों में भी है, पुराणों में भी है। हर जगह ये आप पाएंगे कि अगर इंसान जन्म लिया है तो उसे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन हम हैं कि इस भागदौड़ में सोचते हैं कि दौड़ते दौड़ते कितना आगे निकल जाएं, ये भूल जाते हैं कि हमें वापस भी आना है। वहीं पे हम विचलित हो जाते हैं और वहीं पे मार्ग भूल जाते हैं, पथभ्रष्ट हो करने की स्थिति में हम आ जाते हैं। तो कम से कम हमें इन बातों का जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें जहां से आए हैं वहीं लौटना है। इन्होंने इस पुस्तक को 12 अध्यायों में बांटा है और नाम दिया है रश्मि। प्रथम रश्मि, द्वितीय रश्मि, तृतीय रश्मि। अब प्रथम रश्मि के अंतर्गत जम्बू द्वीप का भौगोलिक अध्ययन में जम्बू द्वीप के बारे में प्राचीन काल से आधुनिक काल के भौगोलिक साहित्य अध्ययन करते हुए साहित्य विवेचना प्रस्तुत किया है। इसमें द्वितीय रश्मि में जम्बू द्वीप और शाक द्वीप की भौगोलिक विवेचना करते हैं ये। तृतीय रश्मि में शाक द्वीप के सूर्य उपासक, इसके अंतर्गत यह सिद्ध करने की कोशिश किया है इन्होंने सूर्य उपासक मूल रूप से शाक द्वीप के निवासी थे, इनका कहना है। चतुर्थ रश्मि में विश्व संस्कृति में सौर उपासना और इसके अंतर्गत देश विदेश में होने वाली सूर्य पूजा का वर्णन किया है। पंचम रश्मि में भारतीय संस्कृति में सूर्य उपासना के अंतर्गत प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित सूर्य पूजा का वर्णन किया है। षष्ठी रश्मि में ब्रह्मांड के प्रथम देवता सूर्य के अंतर्गत सूर्य का वैज्ञानिक भौगोलिक अध्ययन किया गया है। इसमें विशेष रूप से पूर्ण सूर्य ग्रहण की भी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। सप्तम रश्मि में सूर्य और पर्यावरण, इस अध्याय में सूर्य को सृष्टि पालक के रूप में वर्णित करते हुए पर्यावरण की स्थापना से लेकर विकास तक की चर्चा की गई है। अष्टम रश्मि में सूर्य और ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र की व्याख्या, सूर्य एवं ग्रह नक्षत्रों, रत्नों का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, रत्न चिकित्सा, रत्न मान्यताएं, कथाएं, वास्तुशास्त्र पर प्रकाश डाला गया है। नवम रश्मि में वैदिक मंत्रों में सूर्य उपासना की चर्चा है। दसम रश्मि सूर्य और सूर्योदय विज्ञान की व्याख्या करते हुए विभिन्न प्रकार के मंत्रों का वर्णन है। एकादश रश्मि सूर्य एक कुशल चिकित्सक के अंतर्गत सूर्य किरण चिकित्सा, सूर्य किरणों से औषधियों का निर्माण, धूप स्नान आदि की परिभाषा, विविध का सब इनके विधियों का वर्णन किया गया है। द्वादश रश्मि योग चिकित्सा और सूर्य नमस्कार में योग चिकित्सा की पद्धति, सूर्य नमस्कार की 12 स्थिति, मंत्र, सूर्य नमस्कार के अभ्यास के पूर्व तैयारी, सुझाव, निर्देश, सूर्य नमस्कार के बाद अन्य आसन को करने की पूरी जानकारी इसमें दी गई है। इस तरीके से इसमें कहां कहां किस देशों में सूर्य के मंदिर हैं, सूर्य उपासक हैं, उन सबको भी संकलित करने की कोशिश की है दीपक कुमार केशरवानी ने। और सूर्य देवता के रूप में कौन कौन से देव अन्य देशों में प्रचलित हैं, उन्हें भी इन्होंने दिखाने और इसमें बताने की कोशिश की है। पूरी जानकारी इस पुस्तक में आप पा सकते हैं। और ये सब बातें इसमें समाहित है। भारतीय संस्कृति में सूर्य उपासना बुक के माध्यम से अगर आप गहनता से इसकी अध्ययन करेंगे सामग्री की, तो आप पाएंगे कि आप एक रिसर्चर बन सकते हैं। एक अगर आप शोध छात्र हैं दर्शन के बारे में, सूर्य के बारे में, धर्म के बारे में, तो ये पुस्तक काफी महत्वपूर्ण साबित होगी आपके लिए। इस पुस्तक के संकलन और लेखन के लिए हम दीपक कुमार केसरवानी जी को हार्दिक बधाई देते हैं अपने बूंदे पॉडकास्ट की ओर से।
बहुत बहुत बधाई आपको केसरवानी जी, इस अमूल्य पुस्तक को हम सब के बीच लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, आप अपने और मित्रों को भी हमारे बूंदे पॉडकास्ट से जोड़ना नहीं भूलिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपके दोस्तों की प्रतिक्रिया क्या है, जिससे कि हम कुछ और बातें आपसे कर सकें, कुछ और सुधारात्मक बातें हम आपसे कर सकें। नमस्कार।